महामना मालवीय मिशन व किसान परिषद बहराइच की ओर से आज जिले के कतनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा परिक्षेत्र स्थित एसएसबी 17वीं वाहिनी परिसर व निशानगाड़ा रेंज में पर्यावरण, जल संरक्षण व नशा उन्मूलन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें परिचर्चा कर पंचवटी प्रजाति के वृक्षों का रोपण कर नशा उन्मूलन अभियान को सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। इस चौपाल को संबोधित करते हुए महामना मालवीय मिशन के अध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि तराई के जिलों में नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हजारों परिवार तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। यदि अवैध नशा कारोबार पर पूर्ण विराम न लगाया गया तो हालात भयावह हों। और तहसील मिहीपुरवा के गांव-गांव में प्रवास करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं शोषित दलित और वंचित समाज के लिए। हमारे बगल में श्री बाबूराम दीक्षित जी हैं। आपका ढाबा चलता है मिहीपुरवा से ननपाल रोड पर कुड़ा मोड़ पर। आप वर्तमान में किसान परिषद जल, जंगल, जमीन, जलवायु के बारे में चिंता करना, चर्चा करना, परिचर्चा करना, ताकि हमारा किसान खुशहाल रह सके। उसके हमारे तहसील अध्यक्ष जी हैं, हमारे रावत जी, श्री सुरेश जी। आप जिला पंचायत में अकाउंटेंट हैं, अधिकारी हैं और रहने वाले मिहीपुरवा के हैं। आपके मन में भाव रहता है कि मिहीपुरवा, खास तौर से जो हमारा भारत नेपाल सीमा है, रास्ते में चर्चा भी कर रहे थे कि हम लोग, हमारे घर के परिवार के जो जवान यहाँ पर हैं, बॉर्डर पर हैं, उनसे आत्मीयता का भाव प्रकट करने के लिए हम लोग आज चलेंगे, रक्षा सूत्र बांधने के बहाने से। बगल में श्रीमती रावत जी हैं, मिहीपुरवा में ही रहती हैं, और आप भी गांव-गांव में प्रवास करके महिलाओं, खास तौर से विशेष करके, कि महिलाओं का जीवन कैसे विकसित हो, कैसे जो हमारी आधी आबादी है कैसे मजबूत हो, ताकि हमारा समाज मजबूत हो। बगल में हमारे श्री दिनेश रावत जी हैं, समाजसेवी हैं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम खड़ा करने वाले हम लोग सभी लोग, चाहे हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी हों, किसान परिषद के लोग हों, महामना मालवीय मिशन के लोग हों, गायत्री परिवार के लोग हों, कबीर पंथ के लोग हों, सबके साथ समन्वय बनाकर हम लोग पर्यावरण, जल संरक्षण और नशा उन्मूलन के लिए बड़ा काम खड़ा कर रहे हैं, खासतौर से भारत नेपाल सीमा पर। डॉक्टर कबीर साहब आए हैं। आप पेशेवर चिकित्सक हैं, लेकिन जहाँ पर भी हम लोग का प्रवास होता है, कार्यक्रम पे होता है, वहाँ पर आप स्वतः जिद करके चलते हैं कि दायित्व हमारा है, दायित्व का बोध आपके अंदर है, हम आपका सम्मान करते हैं। हमारे बीच में आए हैं मार्गदर्शन देने के लिए। एक जो बड़ा लक्ष्य, हम यहाँ के रहने वाले हैं और सशस्त्र सीमा बल के लगभग 22 वर्ष से वकील भी हैं। न्यायालय में आपके मुकदमों की हम पैरवी करते हैं, खासतौर से ड्रग्स, नारकोटिक्स के बारे में। सशस्त्र सीमा बल के लगने के पहले सीमा असुरक्षित थी, अभी रास्ते में चर्चा भी कर रहे थे रावत साहब। दिन दहाड़े लूट किए जाते थे हम लोग, हमारे यहाँ के जो बासिंदे हैं, आबादी है, दिन दहाड़े लूट हो जाती थी। और जंगल असुरक्षित के लिए हम सब लोग हर तरीके से सहयोग करेंगे। हम भले ही अध्यापक हैं, हम भले ही अधिवक्ता हैं, हम भले ही पत्रकार हैं, हम भले ही किसान हैं, लेकिन हमारा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन हमें करना ही होगा। नशा कहाँ बिक रहा है, नशा कहाँ पर पैदा किया जा रहा है और नशे को कौन खरीद रहा है, सबके बारे में पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग आपसे समन्वय बना करके, आपको सूचना दे करके, हम चाहते हैं, हमारे संगठन लोग चाहते हैं कि नशा पर पूर्ण विराम लगे। हमने भी जिक्र किया कि जो जंगल देख रहे हैं आप, इसके बगल में भी जंगल लगे हुए हैं। वहाँ पर अब्दुल्लागंज जंगल रुपया परिक्षेत्र पड़ता है, 42 वाहिनी का परिक्षेत्र है वो। वन्य जीव के नाम पर वहाँ केवल बंदर बचे हैं। आज़ादी के बाद से हमें जानकारी, छोटे से पढ़ रहे थे रुपया में, सैटरडे और संडे को किसी उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट के या उत्तर प्रदेश पुलिस जवान की हैसियत नहीं थी कि जंगल में चला जाए। नेपाली पोचर्स, नेपाली माफिया लेकर कटुआ आते थे और पिकनिक मनाते थे भारतीय जंगलों में, पेड़ काटते थे, जंगली जानवरों की हत्या करते थे और वहीं पर पकाते थे, खाते भी थे और जश्न मनाते थे।
वो दुर्भाग्य के दिन थे, वो दुर्भाग्य के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब किसी नेपाली वन माफिया की पोचर्स की हिम्मत नहीं पड़ती है। अगर हिम्मत पड़ती भी है तो तय है तो उसको आप लोग वापस नहीं जाने देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं, गांव-गांव में हम लोग मीटिंग करते हैं, चौपाल लगाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पंचवटी प्रजाति के पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आंवला जैसे पेड़ लगाएं ही नहीं, उनको संरक्षित भी करें ताकि हमारे पेड़ विकसित हो सके। वृक्षों का अधिकाधिक संख्या में रोपण होगा, उनका संरक्षण होगा तो जल भी संरक्षित होगा। बहुत लोग चिंता कर रहे हैं। तमाम देश ऐसे हैं, तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल स्तर घटता जा रहा है। ये भी चिंता का विषय होना चाहिए। जल स्तर पानी का बना रहे, हमारा जीवन तभी सुरक्षित है, मानवता तभी सुरक्षित है जबकि जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता रहेगा। सबसे हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। कतनियाघाट वन्यजीव प्रभाग बहराइच के उप प्रभागीय वनाधिकारी ओम प्रकाश चौहान ने कहा कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए वृक्षों का रोपण कर उन्हें संरक्षित किया जाए। एसएसबी के निशानगाड़ा कंपनी के कमांडर गणेश चंद्र ने कहा कि अवैध नशा कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर समाजसेवी शांति रावत, सुरेश रावत, सुरेश वर्मा, डॉक्टर खबीर अहमद व बाबूराम दीक्षित ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आरएनआई के लिए शादाब हुसैन की रिपोर्ट।